हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा एंड वेलकम बैक टू टैलेंट फंडा। तो आज हम वापस से क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज से आपको रोज यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स की भी मिलेगी क्लास 12 की और मैथमेटिक्स भी मिलेगी। इसके साथ साथ वे बच्चे जो क्लास 11th में है उनके लिए भी जल्दी क्लासेस हमारे इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्स आपके नजदीक हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस में कवर करा पाऊं जल्दी से जल्दी। इसके अलावा कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो चाहे वो 12th की फिजिक्स हो, तो जो भी, जैसे मान लीजिए आज की कोई क्लास है तो उसके सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यदि आपने सिंपली सर्च करना चाहते हैं तो आपको सिंपली हमारे चैनल के नाम टैलेंट फंडा से आपको हमको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप टेलीग्राम में यदि आप टैलेंट फंडा सर्च करते हैं तो वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो जो कुछ भी मैं आज पढ़ाऊंगा या आने वाली क्लासेस पढ़ाऊंगा तो उसके हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम की तैयारी के लिए और बाकी प्रिपरेशन के लिए काफी काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा टैलेंट फंडा के नाम से। इसके अलावा आप मुझे मेरे नाम कपिल सर ऑफिशियल के नाम से भी मुझे आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम। तो ये होगी बात क्लासेस की। अब शुरू करते हैं क्लासेस। तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब हम बात करते हैं फिजिक्स की क्लास 12 की, तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज के बारे में। देखिए चार्ज क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो मैटर होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो बहुत ही कॉमन है, आप सभी जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे हम न्यूट्रॉन की बात करें, चाहे हम प्रोटॉन की बात करें, तो इनके पास है क्या? इनके पास एक्चुअल में है मास। ठीक है, इनके पास क्या है? मास है। और मास की जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.1100940 into 10 to the power -31। मतलब -31 की रेंज में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का मास, वही -27 की रेंज में मिलेगा आपको प्रोटॉन का मास, और वही न्यूट्रॉन की जब मास की हम बात करते हैं तो सेम है, लगभग दोनों सेम ही है। अगर आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो अगर ये आपका प्रोटॉन है और ये अगर आपका न्यूट्रॉन है तो ये छोटा सा आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर हम मास कंपेयर करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो सिंस ये पार्टिकल क्या है? मास है, इनके पास क्या है? मास है। तो सीधी सी बात है, अगर दो पार्टिकल की बात करें या किसी बहुत सारे पार्टिकल की बात करें तो अगर उनमें मास है तो उनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है? उनके बीच सबसे पहले जो काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करूं और अगर इनके बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच में अगर सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, क्योंकि अगर मास है तो मास के बीच में क्या काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। मासेस में के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इनके मास के कारण ये दोनों एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 न्यूटन। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स की वैल्यू होगी? ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और ये फोर्स का जो नेचर होता है हमेशा वो होता है अट्रैक्टिव। सेम चीज प्रोटॉन पर भी फॉलो होती है। ठीक है, अगर दो प्रोटॉन है उनके बीच में अगर कुछ सेपरेशन है तो उनके बीच भी कुछ फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वो भी अट्रैक्टिव होगा। और सेम चीज न्यूट्रॉन पर भी लागू होती है। न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो अगर दो न्यूट्रॉन है उनके बीच में सेपरेशन अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो कुछ उसकी वैल्यू होती है। मैं ज्यादा डीप में होने जाऊंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये तो होगी बात मास की कि जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके मासेस के कारण इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जो कि अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो हम इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं चार्ज। तो ऐसा देखा गया है कि जो दो पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इनके अंदर चार्ज का भी गुण पाया जाता है, चार्ज की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और चार्ज की ये प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, ये दो पार्टिकल हैं
तो इनमें चार्ज की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो इनमें चार्ज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब इस प्रॉपर्टी के कारण सेम जो पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और वैसे ही प्रोटॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सेम पार्टिकल है, तो इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स काम करता है। देखिए अंतर है, अगर मास की प्रॉपर्टी देखी जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जब हम चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। अब बात करें कि यार ये जो रिपल्सिव फोर्स है, अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करें और अगर इनके बीच में सेपरेशन सेम 1 सेंटीमीटर ही लिया जाए, इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर लिया जाए और इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर लिया जाए, तो दोनों केस में ये देखा गया है कि नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव होता है। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, लिख लीजिएगा एक बार, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24। ये कौन सा केस है? जब दो सेम पार्टिकल के बीच में 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में इस टाइप का रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24। ये जो फोर्स है इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 की पावर -67 है और ये 10 की पावर -24 है। डेफिनेटली ये वाला जो फोर्स है वो बड़ा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? बड़ा होता है फॉर द सेम पार्टिकल, फॉर द सेम पार्टिकल। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है, वैसे ही दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि इनके पास चार्ज की भी प्रॉपर्टी है। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन चार्ज कैरी नहीं करते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता है। न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है, इसमें सिर्फ एक ही फोर्स ऐड करेगा, व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें मैं यहां पे साफ कर देता हूं। अब आते हैं कि चार्ज है क्या। सो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण जब इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक प्रकार का फोर्स जो है अनुभव करता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बात होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक तो होता है नेगेटिव चार्ज। जनरली नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं प्रोटॉन। आपको मैंने बताया कि चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो प्रोटॉन हो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स सेम काम करता है अगर सेम पार्टिकल है तो। इसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की बात करें चाहे नेगेटिव चार्ज की बात करें, इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। चार्ज को जनरली आप ई से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। तो सेम चार्ज कैरी करते हैं प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो थोड़ा सा फर्क समझिएगा। अगर हम मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है और प्रोटॉन का मास है ये है डिफरेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे चार्ज की, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो चाहे प्रोटॉन पर चार्ज हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन इसे क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि यार इसे पॉजिटिव और नेगेटिव बोला क्यों जाता है? तो देखिए, मान लीजिए आपने एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और यदि आप इसको किसी बॉक्स में पैक कर देते हैं, एक सिंगल प्रोटॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉक्स में पैक कर देते हैं, तो जनरली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर सेम चार्ज है, अगर लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स काम करता है? अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, दो प्रोटॉन है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो दोनों के बीच में काम करेगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर आप एक सिंगल प्रोटॉन लेते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं और किसी पैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं, तो
उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि वहां पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपने पैक कर दिया है तो आप देखेंगे कि ना वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, ना तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, ना वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स। ऑलरेडी अगर बात करें अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे हम, एक प्लस और एक माइनस लिया तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सिस्टम में, उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज की वैल्यू वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हमने ये मान लिया कि यार एक जो पार्टिकल है वो उतने ही अमाउंट में प्लस है और एक जो पार्टिकल उतने अमाउंट में माइनस है। देखिए कोई भी चीज 0 कब होती है, जब उतने अमाउंट में कोई चीज प्लस हो और उतने अमाउंट में कोई चीज माइनस में हो, तब आप कहते हैं कि यार नेट जो ये सिस्टम की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 0 है कि नहीं। तो हमने अपने कन्वेंशन के लिए ये मान लिया है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये सिर्फ हमने अपने कन्वेंशन के लिए लिया हुआ है, अपने सिर्फ कहा जाए सुविधा के लिए लिया हुआ है, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल किया तो देखा कि यार एक प्रोटॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, नेट चार्ज 0 हो जाता है, कोई फोर्स काम नहीं करता। मतलब एक चीज उतनी ही वैल्यू में पॉजिटिव है और एक चीज उतनी वैल्यू में नेगेटिव है। तब ना प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर ये लोगे और दूसरा अगर आप नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उस पर चार्ज कितना होगा, -19। तो ये नेट कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से हमने सिर्फ एज्यूम किया हुआ है अपने कन्वेंशन के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हमने क्या क्या लिया, हमने ये जाना कि चार्ज कम्स फ्रॉम एटम। चार्ज कहां से आते हैं, एटम से आते हैं। देखिए ये है आपका एटम, एटम का ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। उसके चारों होते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, चारों घूमते हैं, इस न्यूक्लियस के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस, प्रोटॉन आर चार्जेस, दोनों सेम दोनों जो है चार्ज कैरी करते हैं। एक को आपने नेगेटिव चार्ज कहा, एक को आपने पॉजिटिव चार्ज कहा, ये हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के पास मास भी होता है। तो मास के कारण दोनों तीनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्पेशली मास के साथ साथ उनमें चार्ज की प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है। फॉर द सेम चार्ज it is repulsive, for the unlike charges it is attractive। क्लियर है। मास की वैल्यू यहां पे आपको मेंशन की हुई है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होती है। यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो आप चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि रोज यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच।